बात अब उत्तराखंड की करेंगे, जहां चुनावी हलचल तेज है। चुनावी शंखनाद के बीच हरक सिंह रावत की बगावत बीजेपी खेमे को झटका दे रही है, लेकिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब की बार 60 का नारा बीजेपी सही कर पाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। उत्तराखंड में टिकटों के बंटवारे से पहले दोनों पार्टियों में उथल-पुथल है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है। अपने ही मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर किया है और इस वक्त पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने हरक सिंह रावत जी को बेघर कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उनकी जो एक बड़ी चाल चल सकते थे, उससे पहले आपने अपनी चाल चल दी। देखिए, जब तक वो हमारी पार्टी में थे और पार्टी में आए, हमने उनका बहुत हमेशा सम्मान किया और मैं व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी उनको मैंने हमेशा आदर दिया। और जब भी विकास की बात होती थी, कोई बात होती थी, स्थितियां सहज नहीं होती थी, असहज होती हुई भी हमने हमेशा उसमें रास्ता निकाला। हमारी पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद, इन सब को कभी हमारी पार्टी ने नहीं अपनाया। हमारी पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर हमारी पार्टी चलती है। और कोई भी व्यक्ति अगर इससे बाहर जाता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उस पर निर्णय करती है। आपको कब लगा कि, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग साथ बैठे थे, लेकिन आपको कब लगा कि अब पानी सर से ऊपर चला गया, फैसला लेने का वक्त है? और पिछले 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि वो अब कांग्रेस भी उनको स्वीकार नहीं कर पा रही है। देखिए, वो आप ही सब लोगों के बीच से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि वो आज कांग्रेस में जाने वाले हैं, आज दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं, आज उनका यहाँ संपर्क हुआ, वहाँ संपर्क हुआ। इन्हीं आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। इससे पहले लगातार ऐसी भी खबरें आ रही थी कि कोई और विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सबक भी मिला है बाकी लोगों को। और अब लगता है कि जो बाकी लोगों के जाने की संभावना है वो भी खत्म हो गई। नहीं, कोई नहीं जाने वाला है। देखिए, आज सबको पता है उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति हुई है पिछले 5 वर्षों में। और हर क्षेत्र में काम हुआ है, सभी विधायकों के क्षेत्र में भी हुआ है, उत्तराखंड के हर क्षेत्र में हुआ है। इसलिए सारे विधायक जो भी भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस वक्त किस नारे के साथ, किस थीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? और अब क्योंकि 1-2 दिन के अंदर टिकटों का ऐलान हो जाएगा, कौन सी ऐसी चीज होगी जिसको लेकर आप आगे बढ़े? देखिए, हम लोगों ने जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उत्तराखंड की सरकार ने जो काम किए हैं, वो किसी अहंकार के दम पर नहीं, किसी अहंकार स्वरूप नहीं। हम अपने काम के आधार पर हमने नारा दिया है, उत्तराखंड की जनता अब की बार हमको आशीर्वाद देगी, अब की बार हम 60 पार करेंगे, अब की बार 60 पार। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया है, बीजेपी करेगी, बीजेपी ने किया है और आगे भी करेगी। ये किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। क्योंकि जो भी काम हुए हैं, चाहे आज वो सड़कों की बात करें, चाहे हम आज हवाई सेवाओं की बात करें, या हम रेल सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में, या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जो काम इन 5 वर्षों में, इन 7 वर्षों में हुआ है, वो केवल और केवल बीजेपी के शासन में हो सकता है। और उत्तराखंड के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार केंद्र के साथ चले, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले और कदम ताल करे। एक जो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हरीश रावत लगातार हमलावर हैं कि आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, उसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सच बताऊं तो कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदले, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला था, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम चलते रहे, पार्टी की नीतियां चलती रही, विकास के काम कोई प्रभावित नहीं हुए, लगातार चले हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार वो 3 मुख्यमंत्रियों वाली बात उठाते हैं। और आपको लगता है कि अभी जिस तरह से कल कांग्रेस की महिला मोर्चे के अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुई, अभी और इस तरह से लोग आपके साथ आएंगे? और लोग, देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में रहकर, सरिता आर्या महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, और उन्होंने कहा कि मैं जो महिलाओं के लिए उत्तराखंड के अंदर काम करना चाहती थी, महिलाओं के लिए जो मैं बात करना चाहती थी, उनके जो मुद्दे में लाना चाहती थी, वो कांग्रेस में रहकर वो संभव नहीं हो पा रहा था। हमेशा हमारी आवाज को दबाने का वहां पर काम हो रहा था, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूं। तो ऐसे जो भी लोग जिनकी आवाज आज
दबी है, जिनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, जिनकी आवाज को दबाया जाता है, उन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अब पार्टी संगठन आपके साथ है, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी है। इन अगर 5 महीनों के आपका जो कार्यकाल रहा है, क्या आपकी तरफ से कोशिश रही, ये जो चेंज बदलाव देख रहे हैं? देखिए, मैंने कोशिश करी जो भी समय मुझे मिला। हालांकि आप लोगों के बीच से बार बार ये बात आती है कि समय कम मिला। मैं मानता हूं कि समय कम था, लेकिन जो भी समय मिला उस समय में हमने एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया। अपनी माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, बच्चों को, 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित किया। और इसमें हमने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए, और केवल फैसले ही नहीं लिए, उनको धरातल पर उतारा है। उन सभी के शासनादेश निकाले हैं, उन सभी पर कार्रवाई की है, उनका वित्तीय प्रबंधन किया है। जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है उन सभी का हमने लोकार्पण किया है। जो योजनाएं शुरू की थी उन सभी योजनाओं को पूरा किया है। हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए हमने कुछ न कुछ निकालने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है, समझती है, क्योंकि देवतुल्य जनता है, देवभूमि है हमारी, कि हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम दिन रात प्राणों प्राण से काम कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगी और बड़े बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? एक बार मैं दोबारा हरीश रावत और हरक सिंह के सवाल पर आता हूं। उन दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि अभी भी जो झगड़ा चल रहा था वो खत्म नहीं हो रहा है, तो उसका फायदा आप बीजेपी को मिलेगा? देखिए, वो उनका अपना मामला है। उनके यहाँ अभी यही तय नहीं हो पा रहा है कि नेता कौन है। वो पहले अपना नेता बताएं कि नेता कौन है, कौन उनके उम्मीदवार हैं। अभी दूर के वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है कि अभी कोई कुर्सी की दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लड़ाई पहले से चालू है। तो इनकी सारी लड़ाई कुर्सी के लिए है, ये उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। इसलिए हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा एक तरफा उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। कितनी सीट मान रहे हैं आप? नहीं, मैंने पहले ही कहा, हम अपने काम के आधार पर कह रहे हैं। और ये केवल नारा नहीं है, हमने अब की बार नारा जो दिया है वो साकार होगा, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से साकार होगा। अब की बार 60 पार। एक बात ये भी कही जा रही कि काफी टिकट आपको बदलने पड़ सकते हैं कुछ अपने विधायकों के, उसको लेकर अब क्योंकि टिकट फाइनल होने हैं, क्या कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे जाएंगे? देखिए, जहां तक टिकटों का प्रश्न है, हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हमने अपने मंडल अध्यक्षों से, मंडल के पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं की हमने रायशुमारी करी है। उसके बाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करी है। प्रदेश में हमारी प्रदेश चुनाव समिति ने पूरी समीक्षा की है। उसके बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति में आएंगे सारे नाम, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से सभी नामों पर चर्चा होगी, और जो उस समय में उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त होगा सभी दृष्टियों से, उन सभी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। कब तक उम्मीद करें कि आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि समय लगातार भी कम है? नहीं, तय समय सीमा पर हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे।